नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जो है गुरु ग्रह। गुरु, जुपिटर, जी हाँ, उनका ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से। अब वह वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 को, और वह वृषभ राशि में ही रहेंगे 14 मई 2025 तक। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं। यह शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, मान सम्मान देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, अच्छे कामों को करवाने वाले होते हैं, घर में मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, जॉब, गृहस्थी, इन सबको एक्सपेंशन करने वाले होते हैं। एक विस्तारवादी वाले ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं, जो कि ग्रोथ दिलाते हैं, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, इस गुरु ग्रह का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉजिटिविटी और शुभता प्रदान करना। यह जो जो गोचर है वह 12 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, यह व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यह जो वीडियो है एक सामान्य वीडियो है, एक जनरल वीडियो है, और एक हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि एक आपके लग्न के हिसाब से मेष राशि और लग्न एक ही उसके हिसाब से 12 राशियों का कैसे प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो ग्रह है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती है अन्य ग्रहों की जैसे, लेकिन इसके अलावा इनकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। और फिर ग्रह गुरु जो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं उस पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह 1 मई को परिवर्तन होगा, और गुरु के ग्रह के एक मेजर प्लैनेट है, जैसे शनि, राहु, केतु है मेजर प्लैनेट, वैसे गुरु का भी एक जो ट्रांजिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके शुभ परिणाम कई लोगों को समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं। जैसे 1 मई को परिवर्तन हो रहा है तो कई लोगों को इसके परिणाम थोड़ा सा पहले भी नज़र आने लग गए होंगे, नहीं तो आने लग जाएंगे। तो यह गुरु के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु मान सम्मान, शिक्षा, न्याय और बहुत ही अच्छी तरह चलने वाला ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह होता है। तो अब हम देखेंगे कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का ट्रांजिट 1 मई से। तो धनु राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट जो है इनके छठे भाव में है। छठे भाव का ट्रांजिट दोस्तों स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, तो स्वास्थ्य का आपको धनु राशि वालों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको ऐसा लगे स्वास्थ्य का हानि हो। कोई भी चीज़ों को कोई नेग्लिजेंस ना लें किसी काम को करने में, क्योंकि नेग्लिजेंस से आपको हानि हो सकती है। ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस लें, ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है तो लुक आफ्टर योरसेल्फ, जैसे हाइड्रेशन, अपना ध्यान रखें। कोई ऐसी चीज़ें जो है ना, हम खुद अपने बुद्धि से, विवेक से कई चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कई चीज़ों को हटा सकते हैं। तो यह गाइडेंस हमें मिलती है ताकि हम उस पे काम कर सकें। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो आपको समझना है कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। थोड़ा ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों पर विश्वास भी अगर अधिक करते हैं, अगर आपका कई लोगों पर ब्लाइंड फेथ है, तो आपको उस चीज़ों पर भी ध्यान देना है। आपको किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। कोई आपके आगे कोई और पीछे कुछ और हो सकता है, क्योंकि आपको लोगों को परखना थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और यह अनुभव से आता है। और यह आप अगर सीखेंगे, समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों पर ब्लाइंड फेथ ना करें तो अच्छा है। कुछ एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं। कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कहीं आप डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल में कहीं ना कोई एक्सपेंडिचर दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। आपका जो पंचम दृष्टि है वह दशम भाव में है। दशम भाव पे पंचम दृष्टि यह अच्छी दृष्टि है, तो आपको जहाँ तक काम की और जॉब की है बात, वहाँ आपके लिए ये समय अच्छा है। कोई प्रोग्रेस नज़र आ रही है, कहीं आप हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि मैं करूँ ना करूँ, मेरे हिसाब की कोई जॉब आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा लग रहा है इस ट्रांजिट के दौरान आपके हिसाब की जॉब आपको मिल सकती है। आप उसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर करें अपने आप को, सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दें, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करें। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसमें होने वाली है। ऑल्सो अगर आपको अपने जो आप काम करते हैं, जो सोचते हैं, उस पे भी आपको थोड़ी विचारधारा को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आप किसी से बेफिज़ूल में आप दुश्मनी ना मोल लेने वाला एटीट्यूड रखें लोगों से, स्पेशली कार्य क्षेत्र में कोई अपना काम कर रहा है, उसको आप करने दें, आप किसी के काम में इंटरफेयर ना करें और किसी की इधर से उधर चुगली भी करने से बचना चाहिए आपको। क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही ग्रहों की स्थिति और ख़राब कर सकते हैं। तो आपको यह सुझाव है कि आप कोई भी आँख कोई भी काम जो भी कर रहा है गलत, तो दैट इज़ द रोल ऑफ द मैनेजर, दैट इज़ द रोल ऑफ द कंपनीज़ हेड। उसको आप उन पे छोड़ दें, आप अपने अच्छे कार्य पे ध्यान दें, अपने फ़ोकस पे ध्यान दें। हाँ, अगर कोई आपसे इफ़ेक्ट है, डेफ़िनिटली यू हैव टू टेक एक्शन। तो द्वादश भाव पे आपको जैसे है कि खर्चे होंगे, तो वह हॉस्पिटल से रिलेटेड या कहीं धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं आप। आप कहीं ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल घूमने भी जा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी खर्चा हो सकता है। कहीं आप विदेश जाना चाह रहे हो घूमने, आप सोच रहे हो कि मैंने ये प्लान किया था, तो आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड गो, तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल ऑन योर चार्ट। दूसरे भाव पे नवम दृष्टि पड़ रही है, तो यह आपके लिए, आपको अपना वाणी पे जैसे बताया है कि शायद इससे कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है, वर्क प्लेस पे आपको ध्यान रखना है। ऐसा लगता है समथिंग रिलेटेड टू वर्क प्लेस, यू डोंट हैव टू बी वेरी फाउल माउथेड, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड देन टेक एक्शन। किसी से वाणी का दुरुपयोग करके किसी को शत्रु नहीं बनाना है, यह बिल्कुल क्लियर रखें अपने दिमाग में। क्योंकि शत्रु बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, शत्रु बनाने से हानि ही होगी। क्योंकि आपके लिए आपके आसपास जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वह आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। आपका ऑरा उन लोगों से मैच करना चाहिए जो आपके सहयोग करें, आपको प्रोग्रेसिव रास्ता दें, आपको आपके प्रोग्रेस में आपकी हेल्प करें, ना कि आपकी टांग खींचें, आपको नीचे गिराएं। तो आपको वो ध्यान रखना है, अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे सर्कल में रहें और अच्छी आदतें रखें, तो आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। लग्न की और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है, तो कुछ ना कुछ रुकावटें आपके दिख रही है, क्योंकि रुकावटें कहीं आपकी होम लोन या प्रॉपर्टी लोन या माता का स्वास्थ्य, इन सब से भी रिलेटेड आपको आपको ध्यान देना है, कहीं 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 उस क्षेत्र में कोई नेगेटिविटी ना हो। तो दोस्तों, यह था धनु राशि का ट्रांजिट का विवरण। आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको धनु राशि वालों के लिए मैं एक उपाय बताना चाहूँगा। अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और स्पेशली जो भगवान विष्णु का जो बैठा हुआ चित्र है, अगर आप वह प्रिंट आउट लें के और उसकी पूजा करें, उनका ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।